कहानी की शुरुआत में हम एक मासूम सी लड़की को देखते हैं। नाम है शिंगयू। ये किसी को लेटर लिख रही है, साथ ही एक लीफ को साफ करके उसे भी लिफाफे में डाल देती है। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान समेटने लगी तो तभी अचानक कोई पीछे से इसके पास आया और इसका एनवलप उठाकर उससे लीफ निकालकर कहा कि मुझे मेरा पत्ता वापस दो या फिर हर जाना दो। ये हैंडसम हमारे इस ड्रामे का हीरो है, नाम है मिन शेंग। लड़की ने जैसे ही लड़के की तरफ देखा ये तुरंत उसे पहचान गई। ये तो वही लड़का है जो कुछ देर पहले रास्ते में से टकराया था और किसी को डरा भी रहा था। मतलब कि शिंगयू इसे बैड बॉय समझ बैठी है। लेकिन जो उसने नहीं जाना वो ये था कि लड़का असल में एक चोर को पकड़ रहा था, बिल्कुल हीरो की तरह। शिंगयू ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। ये पेड़ के पास जाके बोर्ड की तरफ इशारा करके कहने लगी कि देख, इस बोर्ड पे तेरा नाम नहीं लिखा, चल जा किसी और को तंग कर। लेकिन शेंग पे इसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने कहा कि ये पेड़ मेरा है और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शाओयू की छोटी बहन शिंगयू हो ना। ये बात सुनते ही शिंगयू शॉक्ड होकर सोचने लगी कि इस लड़के को मेरी बहन के बारे में कैसे पता। ये उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी ताकि बात आगे ना बढ़े। लेकिन शेंग ने इसका हाथ पकड़कर फिर से पूछा, तुम ही हो ना शाओयू की छोटी बहन। शिंगयू ने घबरा कर इसके हाथ को जोर से काट लिया और फौरन वहां से भाग गई। लड़का देखता रह गया, आखिर ये इस लड़की को कैसे जानता है। ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। चलिए शिंगयू के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लड़की पहले सिटी में नहीं रहती थी, लेकिन जब इसकी बड़ी बहन शाओयू की मौत हो गई तो इसे इस शहर में अपनी फैमिली के साथ आना पड़ा, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि शाओयू की मौत एड्स की वजह से हुई। इसी वजह से लोग इनके परिवार के बारे में गलत बातें करते रहते थे। अगले दिन शिंगयू अपने नए स्कूल गई। जब वो क्लास में बैठी और अपना स्टेशनरी बॉक्स खोला तो एकदम से इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मिरर में उसे कल वाला लड़का नजर आया जो ठीक इसके पीछे बैठा है। ये तुरंत पीछे मुड़कर उसे देखने लगी और लड़का भी इसे देखकर हैरान हो गया। स्कूल के बाद शेंग सीधा इसके पास आया, इसे अपना हाथ दिखाता है जहां शिंगयू ने इसे काटा था। कहता है कि अब मुझे इसका मुआवजा दो। लड़की बोलती है कि चलो तुम भी मुझे काट लो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। कोई और होता तो शायद सीन कुछ और होता, लेकिन ये लड़का शरीफ है। फिर इसने स्कूल बैग खोला और अपना होमवर्क निकाल कर कहा कि मेरा हाथ इंजर्ड है, मैं लिख नहीं सकता, तुम मेरा होमवर्क कर दो। शिंगयू ने फौरन मना कर दिया, कहा कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है और ना ही मैं तेरी कर्जदार हूँ जो तेरा हुक्म मानूं। लड़का उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सच में टाइम नहीं है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी बहन की मौत असल में कैसे हुई थी। शिंगयू जो पहले से ही अपनी बहन की मौत को लेकर शक में थी, इसकी बात सुन एकदम से चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और होमवर्क लेकर वहां से चली गई। इसे शेंग का होमवर्क करना होगा, अगर नहीं किया तो लड़का स्कूल में रूमर फैला देगा। रात को जब शिंगयू घर आई तो इसका दिल बेचैन था। इसने फाइनली अपनी माँ से पूछ ही लिया, मॉम शाओयू की मौत का सच क्या है। ये सुनकर माँ के चेहरे पे मायूसी छा गई। ये से बताने लगी कि तुम्हारी बहन अपेंडिक्स की वजह से मरी थी। मॉम का रिएक्शन देख शिंगयू को यकीन हो गया है कि ये इनसे कुछ छुपा रही है। इसने ठान लिया अब ये सच जान कर रहेगी। अगली सुबह शिंगयू स्कूल पहुंच गई। इसने शेंग का होमवर्क कर दिया है। तभी डेस्क मेट से बताती है कि शेंग कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वो स्कूल का जीनियस है। इतना पढ़ता वढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हर टेस्ट में टॉप करता है। बोले तो छुपा रुस्तम है। शिंगयू बोलती है कि खाक जीनियस है, वो लड़का तो अव्वल दर्जे का गुंडा मवाली है, भाड़ में जाए ऐसे लोग। नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया। कहने लगा कि वाह, तुम्हारी हैंड राइटिंग तो बिल्कुल मेरे जैसी है, किसी को शक भी नहीं होगा। शाबाश, मेरा काम ऐसे ही करती रहना। वो बोलती है कि ये पकड़ अपना होमवर्क, आखिरी बार कर दिया है, आइंदा मेरे आसपास भी मत भटकना, मैं तेरी कर्जदार नहीं हूँ, समझे। वो बोलता है कि ओ अच्छा, मैं तो डर गया। लड़का चला तो गया, लेकिन वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगा।
यही होता है। शेंग फिर से शिंगयू को अपना होमवर्क पकड़ा देता है। लड़की मना नहीं कर पाई क्योंकि ये इसकी बहन की मौत का सीक्रेट जो जानता है। एक दिन स्कूल ऑफ होने के बाद शेंग एक नया बहाना ले आया। शिंगयू से बोलने लगा कि होमवर्क में इजी कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर चाहिए। शिंगयू ने पहले तो क्लियरली मना कर दिया, लेकिन शेंग ने धमकी दी कि अगर नंबर नहीं दिया तो तुम्हारी फैमिली का राज सबके सामने ले आऊँगा। मेरे डैड उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं जहां तुम्हारी बहन मरी थी। अब तुम खुद ही सोच लो कि मैं क्या कर सकता हूँ। शिंगयू की मजबूरी, इसकी बात मानना ज़रूरी। बेचारी मान गई। इसने अपना क्यू अकाउंट का नंबर दे दिया क्योंकि इसके पास मोबाइल जो नहीं। लेकिन इसने सोचा भी नहीं था कि अगले ही दिन पूरे स्कूल में ये रूमर फैल जाएगी। ज़्यादातर क्लासमेट इससे कहने लगे कि शाओ यू तुम्हारी बहन है ना, क्या ये सच है कि उसकी मौत एड्स की वजह से हुई थी। ये सुनकर शिंगयू का खून खौल उठा। इसे शक है कि शेंग ही ने ये राज फाश किया है। ये गुस्से में शेंग के पास गई और चिल्लाकर उससे बोलने लगी कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की तो फिर तुमने किस हक से मेरे अगेंस्ट मुंह खोला। वो बोलता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तुम खामा में मुझे ब्लेम मत करो। ये सुनकर शिंगयू जाने लगी। साफ दिख रहा है कि लड़के को उसकी फिक्र है, पर सोचने वाली बात यह है कि ये उसे तंग क्यों कर रहा है। जब स्कूल में ये बात फैली कि उसकी बहन की मौत एड्स की वजह से हुई थी तो शिंगयू का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। अब ये हर हाल में सच जानकर रहेगी। क्लास के दौरान वो नेट पे सर्च करती है, क्या अपेंडिक्स से किसी की मौत हो सकती है। जवाब था 1%। बदकिस्मती से शेंग इसे ये सर्च करते हुए देख लेता है। अगले दिन जब शिंगयू स्विमिंग पूल की सफाई कर रही होती है तो तभी शेंग वहीं पे आता है। वो जानबूझकर इसे एक एनवलप दिखाकर चिढ़ाने लगता है। बोलता है कि इस मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर लिखा है कि तुम्हारी बहन कैसे मरी थी। शिंगयू गुस्से में बोलती है कि लाओ दो मुझे। शेंग मजाकिया अंदाज में कहने लगा कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे डर है कि सच जानकर तुम टूट जाओगी। वो बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे दो। दोनों के दरमियान नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान शेंग स्लिप हो गया और एनवलप पूल में जा गिरा। ये देख शिंगयू बिना सोचे समझे ही पानी में कूद पड़ी। ये भी भूल गई कि इसे स्विमिंग नहीं आती। शेंग फौरन ही पानी में कूद पड़ा और इसे डूबने से बचा लिया। जब शिंगयू एनवलप खोलती है तो उसमें कुछ नहीं होता। शिंगयू गुस्सा हो के एनवलप शेंग के मुंह पे दे मारती है। उससे कहने लगती है कि तुम कितने घटिया हो, क्या तुम्हें किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं। वो बोलता है कि सोचा ना था कि तुम इस डॉक्यूमेंट के लिए पूल में छलांग लगा दोगी। शुक्र करो, एहसान मानो जो मैंने तुम्हें बचा लिया। वो बोलती है कि बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि तुम गलत हो। ये बोल के वो चली गई। अगले दिन स्कूल के बाद शिंगयू उस हॉस्पिटल जाती है जहां उसकी बहन एडमिट थी। शिंगयू ने एक सीनियर डॉक्टर से पूछा कि मुझे मेरी बहन की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, मैं मौत की वजह जानना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर सीरियस टोन में कहता है कि माफ़ कीजिए, हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है। डॉक्टर ने पेशेंट की प्राइवेसी का बहाना बनाकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन शिंगयू को इतना पता चल गया है कि पिछले 20 सालों में इस हॉस्पिटल में अपेंडिक्स से किसी की भी मौत नहीं हुई। जैसे ही शिंगयू हॉस्पिटल से जाने लगी तो तभी इसका सामना शेंग से हो गया, जो अपने डैड से मिलने आया है। इसे देखते ही शिंगयू फौरन से उसके पीछे पड़ गई और उससे पूछने लगी कि शेंग, क्या तुम अपने डैड से कहकर शाओयू की मेडिकल हिस्ट्री निकलवाने में मेरी हेल्प कर सकते हो। शेंग ने इसे साफ मना कर दिया क्योंकि डैड के साथ इसका रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़ा हुआ जो है। दरअसल जब ये छोटा था तो इसके डैड हर वक्त काम में बिजी रहते थे। वो शेंग और उसकी मॉम को बिल्कुल भी समय नहीं देते थे। आखिरकार बेजार हो के मॉम ने उनसे डिवोर्स ले लिया और वो हमेशा के लिए चली गई। शेंग को उसके दादा ने पाला, वो भी अपने बेटे के रवैये से खुश नहीं थे। कुछ टाइम बाद वो भी चल बसे। बस फिर क्या, इन सब बातों ने शेंग के दिल में गहरी नफरत भर दी। इसी वजह से वो अपने डैड से नफरत करता है।
स्कूल में मिड टर्म वेकेशन शुरू हो गए। शिंगयू फैमिली के साथ अपने पुराने घर चली गई। वहां पहुंचते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अपनी बहन की फ़ोटोज़ देख शिंगयू सोचने लगी कि क्या मेरी सिस्टर की मौत वाकई में इतनी सिंपल थी। यहाँ हम ये बात बताते चले कि ब्रदर जिन्यू नहीं चाहता कि उसकी बहन पास्ट में फंसी रहे, क्योंकि पास्ट भयानक भी हो सकता है। लेकिन शिंगयू तो हर हाल में सच जानना चाहती है। इसने शेंग को मैसेज भेज दिया ताकि उससे हेल्प ले सके। लड़का तो मानो इसके मैसेज का ही वेट कर रहा था, जिसमें लिखा था कि शेंग, मुझे अपनी सिस्टर की मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए, बस तुम ही वो निकलवा सकते हो। वो बोलता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। अगर मैं वो हासिल करने में कामयाब हो गया तो फिर तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी। वो बोलती है कि तुम ही बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये बात सुन के लड़का मुस्कुराने लगा। आशिक है या फिर मजनू, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड ने इसे मुस्कुराते हुए देख लिया। कहने लगा कि क्या बात है भाई, किससे बात कर रहे हो? अच्छा, आप समझा, क्या ये प्यार की शुरुआत है? लग तो यही रहा है। पगला खामोश है। ये बास्केटबॉल खेलने लगा। एक दिन शिंगयू हेल्थ वर्कर से मिलती है। ये इस विलेज में पिछले 20 सालों से हेल्थ क्लीनिंग में काम कर रही है। गांव के हर पर्सन की बीमारी के बारे में ये अच्छे से जानती हैं। वो इसे बताती हैं कि जब शोयू आर्ट स्कूल से वापस लौटी तब उसका मिसकैरेज हो गया था, जिसके बाद वो हमारे हेल्थ क्लीनिंग में आई थी। जब तुम्हारी मॉम को ये बात पता चली तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा हुई थी। एक यंग लड़की के लिए ये बात बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लड़का था कौन। यहीं से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और तुम्हारी बहन को लोग बुरी नज़र से देखने लगे। ये शॉकिंग बात सुन के शिंगयू और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। अब ये उस लड़के के बारे में जान कर रहेगी जिसकी वजह से इसकी बहन बदनाम हुई थी। फिर क्या, शिंगयू अपने भाई के साथ सच जानने में लग गई। इसी दौरान शेंग ने इसे मेल भेजा जिसमें शोयू की मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि HIV एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव। ये देखकर शिंगयू और उसका भाई शॉक्ड हो जाते हैं। जिन्यू कहता है कि आखिरकार मुझे समझ आ गया कि मॉम और डैड ने उन रूमर्स को कभी क्लियर क्यों नहीं किया, क्योंकि उन अफवाहों में सच्चाई छुपी थी। फाइनली शिंगयू को ये पता चल गया कि उसकी बहन की मौत एड्स की वजह से ही हुई थी। इसकी सारी कोशिशें बेकार गईं, लेकिन अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। शिंगयू डिसाइड करती है कि अब ये उस लड़के को ढूंढ कर ही रहेगी जिसने उसकी बहन के साथ ऐसा किया। शिंगयू सिटी वापस लौट आई। इसका गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं। स्कूल में एनुअल हेल्थ चेक के दौरान कोई शिंगयू के शूज़ चुरा लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। जब शेंग इसे उदास देखता है तो इसका दिल नरम पड़ जाता है। क्लास के दौरान सब पढ़ने में बिजी हैं, लेकिन लड़के की नज़र लड़की पे टिकी हुई है जो कि काफ़ी सैड दिखाई दे रही है। अब ये बिना शूज के घर कैसे वापस जाएगी। क्लास एंड होते ही शेंग शिंगयू के पास आके उससे बोलने लगता है कि आज तुम्हारी ड्यूटी है ना, तो जाते हुए इन शूज़ को ट्रैश कैन में फेंक देना। ये बोल के वो चला गया। पहले तो शिंगयू को लगा कि शेंग सच में चाहता है कि उसके शूज़ को ट्रैश कैन में फेंक दूं, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि नहीं, वो चाहता है कि मैं इन शूज़ को पहन लूं। लड़का इसे तंग भी करता है और फिक्र भी। शिंगयू शूज़ पहन के अपने घर जाने लगी। लड़का यहीं आसपास ही छुपा बैठा है। ये लड़की को देख तो रहा है पर वो इसे नहीं देख रही। वैसे ये मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या इसे उस लड़की पे सीक्रेट क्रश है या बात कुछ और है? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। जब शिंगयू लड़के के शूज पहनकर घर आती है तो बदकिस्मती से मॉम वो देख लेती है। वो गुस्सा होकर पूछने लगी कि ये किसके शूज हैं, तुम्हारे कहाँ गए? शिंगयू बोलती है कि मॉम, मैंने अपने शूज खो दिए और ये मुझे ट्रैश कैन में मिले। मॉम इस पे चिल्लाती है और बोलती है कि लड़के के शूज में एक लड़की, क्या ये अजीब नहीं? तभी उसका ब्रदर जिन्यू सच बता ही देता है कि मॉम, शिंगयू को स्कूल में बुली किया गया था। शोयू के बारे में रूमर्स पूरे स्कूल में वायरल हो गए हैं, मुझे भी इसमें घसीटा गया। ये सुनकर मॉम का गुस्सा डर में बदल गया। ये शिंगयू को दिलासा देने के बजाय इसे एडवाइस देने लगी।
फिर एक दिन गांव के किसी घर में आग लग जाती है। अरे ये तो शिंगयू का पुराना घर है जो कि फ्लेम्स में घिरा हुआ है। आंटी शिन इनके घर में ही रहती है जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं है। शायद वो शौयू को अच्छे से जानती है, तभी तो उन्होंने शिंगयू को शौयू समझ के हक कर लिया था। शुक्र है कि आग ज़्यादा नहीं फैली, सिर्फ आंटी के रूम तक ही पहुंची। अब उनकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं। जब शिंगयू सामान समेटने लगी तो तभी इसे एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसकी सिस्टर शौयू की थी। इसने फौरन से वो पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो मेरा पहला प्यार है, वही मेरा सब कुछ है, इस विलेज में वो मेरा अकेला सहारा है। ये सब पढ़कर शिंगयू का दिल कांप उठा। अब इसे लगने लगा है कि इसकी सिस्टर की मौत के पीछे कई राज छुपे हैं। इसलिए इसने डिसाइड किया कि वो हर हाल में अपनी बहन की मौत का सच सामने लाएगी। ये भी पता लगाएगी कि उस लड़के ने शौयू के साथ आखिर किया क्या था। एक दिन जब शिंगयू स्कूल गई तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बैग में कचरा डाल रही है। शिंगयू ने उस लड़की को रोका और कहा कि मेरे बैग से कचरा बाहर निकालो। बुली गर्ल्स तो इसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तभी शेंग का फ्रेंड गुस्सा होकर शिंगयू से कहने लगा कि शेंग मेरा अच्छा दोस्त है, अगर तुमने मुझे छेड़ा तो समझो उसे छेड़ा। ये बात सुनते ही शिंगयू बिना कुछ सोचे अपने बैग से कचरा निकालकर शेंग के बैग में डाल देती है। ये हुई ना बात। भले ये लड़की गरीब है लेकिन ये किसी से डरती नहीं। ये सब करने के बाद शिंगयू का दिल थोड़ा घबरा गया, क्योंकि शेंग स्कूल का मशहूर ज़माना बदनाम लड़का जो है। जब वो ये सब शीशु को बताती है तो वो इससे बोलने लगी कि ज़्यादा मत सोचो, लोग जैसा कहते हैं शेंग वैसा नहीं है, वो तुम पे गुस्सा नहीं होगा। हाँ वो थोड़ा ज़िद्दी तो है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, उसके अंदर इंसाफ का जज्बा है, वो खामखा में किसी को नहीं डांटता। कभी कभी तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम लगता है। फ्रेंड की बातें सुन के शिंगयू तो कंफ्यूज हो गई। अब ये उस लड़के को गुड बॉय समझे या फिर बैड बॉय, ये बात इसे कंफ्यूज कर रही है। फ्रेंड ने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन इसने अपनी आंखों से देखा कि शेंग अपने बेस्ट फ्रेंड को डांट रहा है। ये उस पर काफ़ी गुस्सा हो गया। कहने लगा कि खबरदार, अगर तुमने आइंदा से शिंगयू को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है कि वो तुम ही हो जिसने शौयू से रिलेटेड रूमर्स फैलाए, लेकिन उसने तो मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया, इसलिए वो मुझे बैड बॉय समझती है। तुम्हारी वजह से मैं उसकी नज़रों में गिर गया हूँ। ये सब सुन शिंगयू को यकीन हो गया कि शेंग जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो वाकई में दिल का अच्छा है। फिर इसने देखा कि शेंग ने अपने बेस्ट फ्रेंड को पनिशमेंट दिया। ये देखकर लड़की के चेहरे पे पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने की शुरुआत है। देखते हैं शिंगयू कब शेंग को अपना फ्रेंड बनाती है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शेंग इस लड़की पे इतना रहम क्यों कर रहा है। दरअसल बात यह है कि शेंग को इसकी पुरानी दोस्त ने बताया कि शिंगयू पास्ट में बहुत कुछ फेस कर चुकी है, प्लीज़ तुम उसे परेशान मत किया करो। बस सबसे ही ये लड़का शिंगयू को ज़्यादा तंग नहीं कर रहा। शिंगयू अपने घर पहुंच गई। फाइनली इसे फील होने लगा है कि इसका बिहेवियर शेंग के साथ ठीक नहीं था। स्कूल में बस वही है जो इसकी हेल्प करता है। वो सब याद करके लड़की का दिल नरम पड़ गया। फिलहाल इसके दिल में कोई हलचल नहीं, होगी भी कैसे, बेचारी इतनी मुश्किलों में जो फंसी हुई है, और ना ही मोम इसे किसी से प्यार करने देगी। वजह है शौयू। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लेट लतीफ़ शेंग क्लासरूम में आता है तो इसे वो शूज़ डेस्क के नीचे मिलते हैं जो इसने शिंगयू को दिए थे। अरे वाह, शूज़ तो काफ़ी साफ सुथरे हैं। लड़का मुस्कुराते हुए लड़की को देखने लगा। इसका दिल बेचैन सा हो गया, बस क्लास के एंड होने का वेट कर रहा है। जैसे ही शिंगयू इसके पास से गुजरने लगती है तो वो कहने लगता है कि वाह, तुमने तो मेरे शूज़ चमका दिए। मैं तो ये फेंकने वाला था, लेकिन अब कुछ दिन और पहनूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, सेमेस्टर एंड होने तक मेरा होमवर्क करती रहो। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं LAT एग्ज़ाम्स देने वाला हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे फेवर ले रहा हूँ। शिंगयू बोलती है कि ठीक है, मैं तेरा होमवर्क करती रहूँगी, लेकिन मुझे तुमसे 2 चीज़ें चाहिए। लड़का हल्के अंदाज में पूछता है कि बताओ क्या चाहिए। वो बोलती है कि बस कुछ दिन के लिए तुम्हारा फ़ोन और वो लेटर्स जो तुमने मेरे चुराए हैं।
शेंग ने फौरन ही अपना फ़ोन इसे दे दिया, लेकिन ये लेटर नहीं देने वाला, ये उन्हें अपने पास रखेगा। जेलसी साफ दिखाई दे रही है। जाने से पहले बोलने लगा कि लड़की मेहनत करती रहो, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये चला गया। जो लड़का किसी को लिफ्ट नहीं कराता वो इसकी हर बात क्यों मान रहा है? ये प्यार की शुरुआत नहीं तो और क्या है? शिंग्यू ने अपने भाई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। दरअसल इसे यकीन है कि मॉम ने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ड्रॉर में छुपा रखे हैं। एक दिन इसने अपने भाई को फ़ोन दिया और उससे कहा कि तुम्हें जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगे उसकी फ़ोटोज़ ले लेना, मैं जाके मॉम का ध्यान डाइवर्ट करती हूँ। अब जाके समझ आया कि इसने शेंग से मोबाइल क्यों लिया था। कोशिश तो अच्छी थी पर इन्हें कोई ख़ास प्रूफ नहीं मिल पाया, लेकिन इतना पता ज़रूर चला कि इनका कज़न जिहान हर मंथ शिंग्यू की मॉम को पैसे भेजता है। ये देखकर शिंग्यू को थोड़ा शक होने लगा, भला वो इतने पैसे क्यों भेज रहा है। बात तो सोचने वाली है, कहीं कज़न में तो कोई गड़बड़ नहीं, ये तो पता लगना अभी बाकी है। लड़की के प्लान्स तो लाजवाब, लेकिन इसकी किस्मत खराब। मॉम की इस पे गहरी नज़र है। वजह है शाओयू। दरअसल ये नहीं चाहती कि इसकी ये बेटी भी शाओयू जैसी बने। मॉम को ये पता चल ही गया कि शिंग्यू के पास मोबाइल है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं चला कि ये मोबाइल किसी लड़के का है। जब मॉम इसे सवाल पूछने लगी तो शिंग्यू डर के मारे कहने लगी कि मॉम, आप मुझे शाओयू जैसी ना समझें, ये फ़ोन पिछले हफ्ते मुझे लाइब्रेरी में मिला था। इसने झूठ बोला, सच तो बता नहीं सकती। लेकिन मॉम तो इस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। कहने लगी कि अगर ये तुझे लाइब्रेरी में मिला है तो फिर तुम्हें इसका पासवर्ड कैसे पता? सच बता, ये फ़ोन असल में है किसका? ये बातें सुन के शिंग्यू तो घबरा गई। बोलने लगी कि मॉम, मैं सच कह रही हूँ, वाकई लाइब्रेरी में ही मिला था। मॉम ने कहा कि ओ अच्छा, तो फिर कल स्कूल चलते हैं, वहाँ पता चल जाएगा कि ये किसका फ़ोन है। अगले दिन स्कूल में टीचर ब्रॉडकास्ट सिस्टम से अनाउंसमेंट करती है कि अगर किसी का फ़ोन खो गया है तो वो आकर क्लेम कर ले। शाइन ने जैसे ही अनाउंसमेंट सुनी तो ये फ़ौरन से शिंग्यू के पास आने लगा। इसे देखते ही लड़की की सांस ही भूल गई। अगर ये इसके पास आया तो मॉम को सच पता चल जाएगा। थैंकफुली लड़का समझदार निकला। ये शिंग्यू के पास नहीं गया, बस उसे देखते हुए वहाँ से गुजर गया। तभी मॉम की नज़र शेंग के शूज़ पे पड़ती है, जो कुछ दिन पहले शिंग्यू के पास थे। एक और मुसीबत, शिंग्यू घबरा गई। थैंकफुली शेंग के फ्रेंड्स वहीं आते हैं। इन सब ने भी सेम शूज़ पहन रखे हैं। मॉम को शक नहीं हुआ। शिंग्यू ने सुख की सांस ली और ये मामला यहीं पे ख़त्म हुआ। फिर शेंग ने अपनी फ्रेंड शीशु को भेजा था कि वो शिंग्यू से मोबाइल ले आए। बाद में शिंग्यू शीशु को थैंक्स बोलती है, लेकिन वो इससे कहने लगी कि मैं किसी और के कहने पर आई थी, अगर तुम्हें थैंक्स बोलना ही है तो शेंग को बोलो। शिंग्यू के पास कुछ नहीं है, बस एक पानी की बोतल के पैसे बचे हैं। इसने वो पानी की बोतल लेकर शेंग को गिफ्ट कर दिया। क्लासमेट्स मजाकिया अंदाज में कहने लगे कि पानी की बोतल, वाह क्या गिफ्ट मिला है तुझे यार। गिफ्ट तो फिर गिफ्ट ही होता है, ज़रूरी नहीं कि वो महंगा हो, बस दिल से हो, यही काफ़ी है। शेंग मुस्कुराते हुए उसी टाइम पानी पीने लगा। फिर इसने वो बोतल डेस्क पर रखा, उसे देखता रहा और लड़की को भी। इसकी आंखों में खुशी चमक रही है। आज का दिन इसके लिए यादगार रहा। शिंग्यू भी मुस्कुरा रही है, वो मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पे बहुत कम आती है। लगता है कि दोनों के दिल में हलचल शुरू हो गई। देखते हैं इनका दिल एक दूसरे के लिए कब धड़कता है। अगले दिन एक पर्सन शिंग्यू के नूडल्स शॉप में आया और कहने लगा कि मैं शाओयू का क्लासमेट हूँ। शिंग्यू चुपचाप उसे देख रही है। इसके दिल में एक शक पैदा हो गया, कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसका जिक्र शाओयू ने अपनी डायरी में किया था। क्या यही मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है? फिर शिंग्यू ने चालाकी से फूड स्टोरेज बॉक्स में एक नोट डाल दिया, जिसमें मिलने का वक्त लिखा था, जो इसने फैंग को दिया।
अगले दिन शिंगयू उस लड़के से मिलती है, लेकिन ये वो लड़का नहीं। शिंगयू को इससे कुछ ज़रूरी बातें पता चली। वो ये कि स्कूल में शोयू को बुली किया जाता था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसके अगेंस्ट बातें किया करते थे। रोज़ रोज़ के ताने सुन के शोयू का दिल टूट गया। आखिरकार वो भी वैसी ही बन गई जैसा लोग उसे समझते थे। ये सब सुनकर शिंगयू का दिल उदास सा हो गया। इससे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उसकी बहन ने कितना कुछ सहा था। इसी वजह से इसका सच जानने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन ऑनलाइन क्लास के दौरान शिंगयू कुछ स्टूडेंट्स को ये कहते सुन लेती है कि स्कूल के इंटरनेट नेटवर्क से पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। शिंगयू ने बिना देर किए अपनी बहन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने लगी। वहाँ उसे एक नाम मिला, शूमिंग। शिंगयू ने सोचा कि शायद वो इसकी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हो, तो उसने उस लड़की को एक मैसेज भेजा कि मैं शाओयू की छोटी बहन हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब दोनों मिले तो शूमिंग तुरंत इसे पहचान गई। शिंगयू ने इससे पूछा कि क्या तुम मेरी बहन के दोस्तों को जानती हो? वो बताने लगी कि हाँ, वो हमारे स्कूल की फेमस लड़की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे पसंद करने वाले रोज स्कूल का चक्कर लगाते थे। लेकिन अफसोस, जिन्हें तुम्हारी बहन ने चुना वो सिर्फ नाम के ही अच्छे थे, अंदर से गंदे लोग थे। उसका नाम लीसू था। वो एक बैड बॉय था, हर कोई उससे डरता था। फिर उसे सैलून में किसी लड़के से प्यार हुआ, जिसकी वजह से उसने लीसू से ब्रेकअप कर लिया था। जब लीसू को उस लड़के के बारे में पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया और समझने लगा कि तुम्हारी बहन ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जिस लड़के के लिए उसने लीसू को छोड़ा, उसने भी शाओयू के साथ वफा न की। उस दिन के बाद तुम्हारी बहन अंदर से काफ़ी टूट चुकी थी। शिंगयू को शूमिंग से बहुत कुछ पता चला, लेकिन अभी कई राज हैं जो सामने आने बाकी हैं। फिलहाल हम स्कूल की तरफ चलते हैं। एक दिन जब शिंगयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फूड डिलीवरी करने आती है तो वहाँ शेंग का एक दोस्त उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। शेंग चुप नहीं बैठता। ये बास्केटबॉल उसके सर पे मार के कहता है कि सॉरी, हाथ से फिसल गया। ये खुद तो इस लड़की को बुली कर सकता है, लेकिन किसी और को बुली करने नहीं देगा। वाह, क्या आशिक है। वैसे ये सीक्रेटली किसी न किसी बहाने से लड़की को प्रोटेक्ट ज़रूर कर रहा है। एक और मुसीबत, जब शिंगयू बाहर आती है तो वो देखती है कि साइकिल की चैन निकली हुई है। फिकर नॉट, हीरो यहीं आसपास ही मौजूद है। वो इसकी हेल्प करने आ गया। चेन फिक्स करने के बाद ये शिंगयू से बोलने लगा कि लड़की, क्या हो गया? तुम्हें थैंक्स बोलना नहीं आता क्या? वो बोलती है कि थैंक्स क्लासमेट। शेंग हंसते हुए बोला कि अब जबकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो मुझे लिफ्ट चाहिए। तुम मुझे घर तक छोड़ दो, हम आसपास ही रहते हैं। पहले तो लड़की इसे मना कर देती है, लेकिन लड़का जिद्दी है। ये साइकिल पे बैठ गया। लड़की ना चाहते हुए भी मान गई। दोनों निकल पड़े। शिंगयू ठीक से साइकिल नहीं चला पा रही। इस हट्टे खट्टे गबरू जवान को संभाल पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल है। कभी इधर चली तो कभी उधर चली। बिल आखिर ये रुक गई। अब लड़के की बारी। ये तो आसानी से चला लेगा। लो जी, बारिश भी शुरू हो गई। माहौल रोमांटिक सा हो गया। शिंगयू के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई। जब भी ये इस लड़के के साथ होती है तो काफ़ी खुश दिखाई देती है। ये प्यार का एहसास नहीं तो और क्या है। शिंगयू अपनी बहन के कुछ दोस्तों से तो मिल चुकी है, लेकिन अब की बार इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने लीसू को मैसेज भेज दिया, जो कि काफ़ी घटिया टाइप का बंदा है, क्योंकि वो हर वक्त खूबसूरत लड़कियों के पीछे जो पड़ा रहता है। थर की आशिक को नया शिकार मिल गया। ये शिंगयू के पास पहुंच गया। अब ये इससे भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। शिंगयू चालाकी से इसे पास बने कॉफ़ी शॉप में ले जाती है ताकि इसे अपनी बहन के बारे में कुछ जान सके। यहाँ हमें फ्लैशबैक से कुछ और बातें भी पता चलती हैं। वो ये कि जब शिंगयू बचपन में अपनी बहन से मिलने गई थी तब उसने इसे इग्नोर कर दिया था। शिंगयू हमेशा यही समझती रही कि उसकी बहन सेल्फिश थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो इसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तब बैड बॉय लीसू शाओयू का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। वो नहीं चाहती थी कि इस घटिया इंसान की नज़र उसकी बहन पे पड़े।
अब जाके शिंग्यू को एहसास हुआ कि उसकी सिस्टर तो बस उसे बुरे लोगों से प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी वो इसे अपने पास आने नहीं देती थी। शाओयू का डर सही था, लीसू ने शिंग्यू को भी नहीं छोड़ा, ये इसे हरेस करने लगा। थैंकफुली शीशु सही टाइम पे आई, उसने गैंगस्टर बॉय की गाड़ी पे पत्थर दे मारा। इसका ध्यान उधर चला गया और शीशु शिंग्यू को अपने साथ ले गई। इस बार तो इसने बचा लिया, लेकिन लीसू इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। देखते हैं फेमस बॉय शेंग इसे कैसे प्रोटेक्ट करता है। शिंग्यू ने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। थर की आशिक इसके स्कूल तक आ पहुंचा। उसने शिंग्यू के लिए फूल भेजे हैं, जिन्हें देख डेस्कमेट इससे पूछने लगी कि क्या वो बदमाश वाकई में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शिंग्यू खामोश है, इसके पास कोई जवाब नहीं। जलनखोर लड़कियों को मौका मिल गया, ये शिंग्यू के बारे में अनाप शनाप बकने लगे। शिंग्यू भी खामोश नहीं बैठी, ये फ्लावर्स उठाकर सीधा डस्टबिन में डाल देती है। स्कूल में तो ये सेफ है, लेकिन बाहर नहीं। स्कूल ऑफ हो गया। शिंग्यू के चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा है, कहीं लीसू इसे रास्ते में ना मिल जाए। ये बात इसे परेशान कर रही है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगती है। शेंग ने उसे देख लिया। जब फ्रेंड इसे सब कुछ बताता है तो तब इसे समझ आता है कि मामला कितना सीरियस है। ये उसके लिए काफी फिक्रमंद दिखाई दे रहा है। लगता है कि अब ये खामोश नहीं बैठेगा, लड़की को सीक्रेटली प्रोटेक्ट जरूर करेगा। यही होता है, ये चुपचाप शिंग्यू के पीछे चल पड़ा। जब लड़की इसे देखती है तो पूछने लगती है कि तुम यहाँ कैसे। ये बोल के शिंग्यू पीछे मुड़ के देखने लगी कि कहीं लीसू तो नहीं आ रहा। शेंग बोलता है कि इधर उधर देखना बंद करो, बस हम दोनों ही हैं और कोई नहीं। शिंग्यू बोलती है कि तुम तो इस एरिया में नहीं रहते, फिर मेरे साथ क्यों चल रहे हो। शेंग झूठ बोलता है कि मैं शीशु से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर वो आगे निकल गया। शिंग्यू फिलहाल तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन इसके दिल को सुकून जरूर मिला जब लड़का आसपास, तो फिक्र की क्या बात। वैसे ये दोनों क्लोज नेबर्स तो नहीं हैं, लेकिन शेंग का घर शिंग्यू के रूफटॉप से साफ दिखाई देता है। जब शिंग्यू अपने घर पहुंची तो इसे अपने भाई से एक बात पता चली, वो ये कि शाओयू शहर आई थी मॉम डैड से मिलने। तब उसने उनसे कहा था कि मैं वापस विलेज नहीं जाना चाहती, ना ही मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है, मैं यहाँ आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मॉम डैड ने उसकी बात समझने के बजाय ये समझा कि वो सिर्फ जिद कर रही है, जैसे हर टीनेजर्स करते हैं। वो उसे समझाने लगे कि तुम बस पढ़ाई में ध्यान दो और वापस जाओ। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शाओयू को स्कूल में बुली किया जा रहा था और यहीं से उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे अंधेरों की तरफ बढ़ने लगी। ये बातें जान के शिंग्यू का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया। ये अपने मॉम डैड को गिल्टी मानने लगी। ये उनसे पूछना चाहती है कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी का साथ क्यों नहीं दिया और उसे वापस क्यों भेजा। अगर वो शाओयू को अपने साथ रखते तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन मुश्किलें भी कुछ ज़्यादा कम नहीं। गैंगस्टर बॉय लीसू इनके नूडल शॉप में भी आ पहुंचा। ये शिंग्यू से मिलना चाहता है। मॉम समझ गई कि इन्हें शिंग्यू को यहाँ से दूर रखना होगा। ये अपनी बेटी को उस गैंगस्टर से प्रोटेक्ट करना चाहती है। इन्होंने एक कज़न को विलेज से बुला लिया ताकि वो शिंग्यू की जगह नूडल शॉप में काम कर सके। एक दिन शिंग्यू मॉम डैड पे काफ़ी गुस्सा हो गई। उनसे कहने लगी कि अब जाके मुझे समझ आया कि आपने शाओयू के मुश्किल वक्त में उसका साथ क्यों नहीं दिया, उसे क्यों नहीं बचाया। क्योंकि आप लोगों के लिए मेरी सिस्टर की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी इज्जत थी, तभी आप दोनों ने उसे वापस भेजा। ये बोल के वो चली गई। धीरे धीरे से सारे कड़वे सच शिंग्यू के सामने आते जा रहे हैं। ये तो बस अभी शुरुआत है, असल राज तो अभी पता चलने बाकी हैं। फिर एक दिन शिंग्यू को अपनी कज़न से पता चलता है कि आंटी शिन मर चुकी है। घर में आग लगने के बाद उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। ये जान के शिंग्यू दुखी होती है। बैड बॉय लीसू ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। ये रोज नूडल शॉप पे आके हंगामा करने लगता है। लोगों को मुंह खोलने का मौका मिल गया। ये शिंग्यू को भी उसकी बहन जैसी समझने लगे। लोगों के ताने सुन के शिंग्यू अंदर से टूट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शेंग क्लासरूम में आता है तो वो देखता है कि शिंग्यू यहाँ पे नहीं है। फिर क्या, ये उसे पूरे स्कूल में तलाश करने लगा। लड़की इससे मिल गई। ये उसके पास जाके कहने लगा कि क्लास शुरू होने वाली है, तुम यहाँ पे क्यों हो।
शेंग यू इसे कुछ नहीं बता रही, लेकिन लड़का तो ऑलरेडी सब कुछ जानता है। कहने लगा कि लोगों को बोलने दो, उनका काम है बोलना, वैसे भी कुछ दिन बाद वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे। शिंग्यू बोलती है कि शोयू ने तो मुझसे ज़्यादा कुछ सहा होगा, अब जाके मुझे समझ आया कि कुछ ज़ख्म कभी नहीं भरते। यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, बाकी सब तो मज़े से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बस मेरी बहन को ही अल्टीमेट प्राइस पे करनी पड़ी। ये बोल के वो क्लासरूम में चली गई। शैंग भी इसका दर्द समझने लगा है। देखते हैं ये किस हद तक इसका साथ देता है। शिंग यू जब भी दुखी होती है तो वो डांस क्लब चली जाती है। फ्लैशबैक से हमें ये बात पता चलती है कि शोयू का ड्रीम था कि वो एक फेमस डांसर बने। एक दिन जब शिंग्यू क्लासरूम में होती है तो तभी कोई आके इसे बताने लगता है कि शिंग्यू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्कूल के गेट पे तुम्हारा वेट कर रहा है। ठरकी आशिक तो इसके स्कूल तक आ पहुंचा। शिंग्यू भी पास गई ये सोच के कि शायद वो वापस चला जाएगा, लेकिन इसके इरादे तो काफी घटिया से हैं। इसने शिंग्यू को छूने की कोशिश की। जब दोनों के दरमियान हाथापाई होने लगी तो शिंग्यू ने घबराहट में अपनी जेब से एक कटर निकाली और आंखें बंद करके इसे मारने लगी, जिसके बाद हमें जमीन पर खून की कुछ बूंदें दिखाई दी। जब शिंग्यू ने अपनी आंखें खोली तो सामने शैंग खड़ा था। थैंकफुली ये सही टाइम पे आ गया। ये खुद तो इंजर्ड हो गया, लेकिन इसने शिंग्यू को जेल जाने से बचा लिया। ये दर्द तो कुछ भी नहीं, ये इस लड़की के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। शिंग्यू से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो? शिंग्यू ने सर हिलाया, लेकिन इसकी आंखों में आंसू थे जो दर्द से भरे हुए थे। ये खामोश है, बेचारी दर्द सी गई है, सब इन्हें देख जो रहे हैं। स्कूल के मोस्ट पॉपुलर बॉय ने एक सिंपल सी लड़की को रेस्क्यू किया, ये बात सबके लिए हैरान कौन है, लेकिन शैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसने अपना जैकेट उठा के इसे पहना दिया और अपने साथ ले गया। सब देखते रह गए। कई लड़कियों के दिल टूट गए। प्यार किसी एक से होता है, हर किसी से नहीं। स्कूल का प्रिंसिपल काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। ये शिंग्यू को माफ करने को तैयार नहीं। ये देख शैंग तुरंत से बोलने लगा कि मुझे जो चोट लगी है उसका शिंग्यू से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। टीचर भी शिंग्यू के हक में बोलने लगे। यही नहीं, शैंग के डैड ने भी उसका साथ दिया। ये मामला यहीं पे ख़त्म हुआ। लड़के ने एक बार फिर से लड़की को बचा लिया। इनकी प्रेम कहानी आखिर कब शुरू होगी? आई थिंक बहुत जल्द। नेक्स्ट इवनिंग शिंग्यू एक जगह फूड डिलीवरी करने जाती है। वैसे ये बंदा हर दूसरे दिन इसके रेस्टोरेंट से ऑर्डर ज़रूर करता है। ये कौन है फिलहाल पता नहीं चल पा रहा। इसने शिंग्यू को 10 युआन दिए। जब ये दरवाज़ा बंद करने लगा तो शिंग्यू ने इसे रोका और बोली कि हमारी शॉप में एक नया ऑफर चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ। वो बोला कि कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो, लेकिन लड़की ने पीछा नहीं छोड़ा। दोनों दरवाजे को खींचते रहे। आखिर में शिंग्यू ने दरवाजे को जोर से धक्का दे दिया और लड़का दूर जाके गिरा। अरे ये तो शैंग है। अब जाके पता चला कि ये सीक्रेटली लड़की को सपोर्ट कर रहा था। कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब शिंग्यू शैंग के घर में घुस गई थी, लेकिन एक दिन पहले क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। शिंग्यू स्कूल में बुली गर्ल्स के निशाने पे आ गई है। इनमें से एक तो शैंग को काफ़ी पसंद भी करती है, नाम है जियांगशी। ये नहीं चाहती कि शिंग्यू शैंग के आसपास रहे। बोलने लगी कि शिंग्यू, तुम्हारी वजह से शैंग बास्केटबॉल गेम नहीं जीत पाया, तुमने उसकी सारी मेहनत ज़ाया कर दी, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, जल्दी करो। शिंग्यू बेचारी खामोश हो गई। जियांगशी बोलने लगी कि सॉरी बोलना मुश्किल है क्या? ये सुन शैंग बोलता है कि ये मेरा और शिंग्यू का मामला है, तुम लोग बीच में टांग मत अड़ाओ। इसने फिर से लड़की का साथ दिया। वैसे शिंग्यू शैंग से माफ़ी क्यों नहीं मांग रही? इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। शायद ये खुद को हाईलाइट नहीं करना चाहती। पहले ही बुली गर्ल्स इसके पीछे जो पड़ी हुई हैं। सो ये था एक दिन पहले का सीन। अब हम वहीं आते हैं जहाँ पिछला पार्ट एंड हुआ था। शैंग पकड़ा गया। ये शिंग्यू को अपने घर के अंदर ले गया। इसके घर की हालत तो देखो, हर तरफ कचरा फैला हुआ है, मानो जैसे ये कोई मुसाफिर हो। ये देख शिंग्यू बोलने लगी कि
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम अकेले रहते हो, वो भी इस साल में। स्कूल में तो बड़े कूल बने फिरते हो। मैं चाहती हूँ कि वो लोग तुम्हें इस हाल में ज़रूर देखें। ये सब सुन शेंग का मूड तो ऑफ हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने इससे इस तरह से बात नहीं की। कहने लगा कि लड़की, ये तुमने क्या बोल दिया? तेरी ज़बान तो बड़ी तेज़ निकली। वैसे गलती तुम्हारी है। अगर मेरा हाथ इंजर्ड ना हुआ होता तो मेरे घर की ये हालत ना होती। शिंग्यू बोलती है कि सॉरी बाबा, नाराज़ मत हो। लड़का हैरान होकर बोलने लगा कि ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वैसे तुमने कल मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी? शिंग्यू बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं गुस्से में थी। अगर तुम ना आते तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। सॉरी जो तुम मेरी वजह से इंजर्ड हुए। शेंग बोलता है कि क्या सॉरी बोलने से मेरा दर्द कम हो जाएगा? वो पूछती है कि तो फिर बताओ तुम क्या चाहते हो? वो बोलता है कि अब जबकि तुम कसूरवार हो तो तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलो जल्दी से मेरा घर साफ करो। सफाई तो बहाना है, साथ में वक्त बिताना है। ये शिंग्यू को इंस्ट्रक्शन देने लगा। कभी हंसना, कभी उलझना, तो कभी खुद डरना। लड़की गुस्से से लाल होके इसे देखने लगी। हंस भी रहा है और इसे सता भी रहा है। फिर क्या, शिंग्यू ब्लैंकेट इसके मुंह पे दे मारती है। ये किसी न किसी बहाने इससे रिवेंज जरूर ले रही है। लड़का खामोश है, कुछ बोलेगा तो फंसेगा। शिंग्यू ने इसका घर चमका दिया। फिर इसने एक बॉक्स देखा जिसमें एक तस्वीर थी, जिसे वो देखने लगी। शेंग ने जैसे ही देखा तो वो चिल्ला के बोला कि ये तुम क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो। इसने शिंग्यू के हाथ से फोटो छीन ली। शिंग्यू बोलने लगी कि मैं तो बस इन्हें सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। शेंग बोला कि तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामान में हाथ डालो। हमारा हिसाब बराबर हो गया, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। शिंग्यू नाराज होकर वहां से चली गई। बंदे को इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अब इसे एहसास हो रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही बोल गया। जब अगले दिन स्कूल में दोनों का आमना सामना हुआ तो शेंग ने लड़की से ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हंसते हुए बोलने लगा कि गुड मॉर्निंग शिंग्यू, कैसी हो तुम? लेकिन शिंग्यू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधा निकल गई। शेंग को समझ आ गया कि शिंग्यू अभी भी गुस्सा है। स्कूल में रनिंग करते वक्त जब लड़के की नज़र लड़की पे पड़ती है तो वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन शिंग्यू तो इसे इग्नोर कर रही है। ये आगे निकल गई। लड़का फिर से भागते हुए इसके पास आ पहुंचा। कहने लगा कि अगर तुम्हें वो लव लेटर्स वापस चाहिए तो तुम्हें शाम को मेरे खुफिया ठिकाने पे आना होगा। अगर नहीं आई तो मैं वो लव लेटर्स फेंक दूंगा। शिंग्यू बोलती है कि कौन से लेटर्स? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। वो बोलता है कि ओ अच्छा, अपने प्यारे क्लासमेट को भूल गई। क्या नाम था उसका? हाँ, मिंकाई। बड़ा ही कोई अजीब सा नाम है। स्कूल के बाद आ जाना पेड़ के नीचे। ये बोल के वो चला गया। शिंग्यू को अब जाना पड़ेगा, नहीं गई तो लड़का रोज इसे चिढ़ाता रहेगा। सो ये वहाँ पहुँच गई। शेंग ने इससे कहा कि अपनी आंखें बंद करो और इस पेड़ की आवाज़ सुनो। ये बोल रहा है कि आई एम सॉरी। शिंग्यू हैरान हुई। इसने शेंग को माफ़ कर दिया। वैसे माफ़ी मांगने का अंदाज काफ़ी यूनिक था। फिर शेंग इसे बताने लगा कि वो सारी चीज़ें मेरी माँ की हैं और ये पेड़ भी, हम दोनों अक्सर यहाँ आते रहते थे। ये हमारा सीक्रेट बेस था। शिंग्यू, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगी? अब जबकि लड़की को इतनी दूर बुला ही लिया तो कहानी भी सुना दे। शिंग्यू भी इसके बारे में जानना चाहती है। एटलीस्ट ये दोनों फ्रेंड्स तो बन ही गए हैं। शेंग बोलने लगता है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। मुझे मेरे दादा ने पाला, बाद में वो भी चल बसे। तब से लेकर मैं सबके लिए एक बोझ बन गया हूँ। मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सुन लड़की, एक तू ही नहीं जो दुनिया में दुखी है। हम सब की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। शिंग्यू पूछने लगी कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो बोलता है कि बस दिल ने कहा तो बता दिया। शिंग्यू बोली कि लड़के, तुम दिखने में जितने अनोइंग लगते हो उतने हो नहीं। ये हंस पड़ी। लड़का इसे देखने लगा। इसके दिल में ऑलरेडी फीलिंग्स मौजूद हैं, बस लड़की का दिल डिस्टर्ब होना बाकी है। दोनों साथ में बातें करते हुए घर की तरफ बढ़ रहे हैं। शिंग्यू बोलने लगी कि मेरा घर आ गया। वो बोला कि मेरा भी। जब शिंग्यू जाने लगी तो शेंग से रोक कर बोलने लगा कि ये रहे तुम्हारे लेटर्स। इसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया।
लड़की से पूछने लगा कि क्या तुम उसे जवाब देने वाली हो? गलत मत समझना, एग्जाम्स नज़दीक हैं, मुझे डर है कि इससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। शेंग ने इससे ये सवाल इसलिए पूछा ताकि ये जान सके कि शिंग्यू के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन लड़की तो खामोश है। लड़का बोलने लगा कि अब मुझे चलना चाहिए। जब ये जाने लगा तो शिंग्यू इससे बोलने लगी कि फिक्र मत करो, मैं उसे लेटर नहीं लिखूंगी। शेंग को लड़की के दिल की बात पता चल गई। बंदा मुस्कुराने लगा। शिंग्यू भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। आखिर इनका रोमांस कब शुरू होगा, ये देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। स्कूल में विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए। पढ़ाई लिखाई को फिलहाल ब्रेक लग गया है। स्टूडेंट्स खुश, सबके अपने अपने प्लान्स हैं, लेकिन शिंग्यू अभी भी सच जानने की कोशिश कर रही है। ये फिर से शोमिंग से मिलने जाती है जो इसे एक म्यूजिक बॉक्स देती है। जब इसने वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक तस्वीर दिखी, जिसे देखते ही ये चौंक गई। हालांकि इस तस्वीर में लड़के का चेहरा मिटा हुआ है। शिंग्यू सोचती है कि कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, शायद यही शोयू का पहला प्यार हो। हॉलीडेज स्टार्ट होते ही शिंग्यू अपने पेरेंट्स के साथ विलेज चली गई। दरअसल इसके कजन जीहान की शादी होने वाली है, वही जो इसकी मॉम को पैसे भेजता है। विलेज में हर कोई तो खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन शिंग्यू खामोश है, ये कुछ सोच रही है। अगले दिन कजन जीहान इसे अपने साथ ले गया। ये बंदा दिखने में जितना शरीफ लगता है उतना है नहीं। गाड़ी में लटके हुए पेंडेंट को देखकर शिंग्यू का शक बढ़ गया। इसके जहन में बचपन की धुंधली यादें ताज़ा होने लगी हैं, मानो जैसे सच्चाई इसके और करीब आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शेंग फ्रांस पहुंच गया है। ये अपनी मॉम से मिलने आया है, कुछ टाइम उनके साथ रहेगा। अगले दिन दादी शिंग्यू को अपने साथ स्टोर रूम ले गई। वहीं शिंग्यू के हाथ एक पुरानी डायरी लगी जो कि आंटी शिन की थी, जिसमें लिखा था कि मुझे नहीं पता कि मैं और कितने दिन तक ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगी। जब शिंग्यू डायरी पढ़ने लगी तो तभी दरवाज़ा बज उठा। इसने डायरी छुपा ली। नेक्स्ट डे शिंग्यू अपने कजन जीहान के साथ गांव के बच्चों से मिलने जाती है। जैसे ही इसे समय मिला तो ये डायरी दोबारा से पढ़ने लगी, जिसमें आंटी शिन ने लिखा था कि इस विलेज में मेरी सबसे अच्छी दोस्त शोयू थी। मैं उसे अपने बच्चों की तरह चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। फिर एक दिन शोयू ने मुझे एक राज की बात बताई, वो ये कि वो जीहान से प्यार करती है। फिर कुछ दिन बाद शोयू का मिसकैरेज हो गया। बात सिर्फ यही नहीं, असल में जीहान शाओ फैमिली का खून नहीं है। फर्स्ट अंकल और आंटी ने उसे अडॉप्ट किया था। मिसकैरेज के बाद शोयू की मॉम जल्दी जल्दी गांव वापस आई, सिर्फ इसलिए ताकि जीहान से मिल सके और सब कुछ जान सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जीहान की मॉम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बच्चा जीहान का है? शिंग्यू की मॉम ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी इज्जत, अपने रिश्ते, यहाँ तक कि वो जीहान के मॉम डैड से भी टकरा गई ताकि अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके। लेकिन अफसोस वो अकेली थी, अपनी बेटी के आंसुओं को देखकर भी कुछ नहीं कर पाई। यहाँ तक कि शोयू के डैड भी रिश्तों के आगे बेबस थे। इसी वजह से मॉम ने शोयू को थप्पड़ मारा था। क्या इसलिए कि उनकी बेटी गलत थी? नहीं, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी फैसले दिल से नहीं मजबूरी से लिए जाते हैं। लेकिन शोयू ने ये समझा कि मॉम शाओ फैमिली के साथ मिल चुकी है, इसलिए उसने कभी भी सच कहने की हिम्मत ही नहीं की। फाइनली शिंग्यू को आधी सच्चाई पता चल गई। जिससे ये अच्छा इंसान समझती आई, वही धोखेबाज निकला। उसने मुश्किल वक्त में इसकी बहन का साथ तक नहीं दिया। शिंग्यू के आंखों में आंसुओं का तूफान है। अपनी सिस्टर के लिए इसका दिल खून के आंसू रो रहा है। कहने लगी कि मेरी दीदी उस वक़्त कितनी अकेली थी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बस इसी पल शिंग्यू ने ठान लिया कि अब वो शाओ फैमिली का असली चेहरा दुनिया के सामने ले आएगी, अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहेगी। धीरे धीरे से पुरानी धुंधली दर्दनाक यादें भी ताज़ा होने लगीं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मॉम ने शोयू को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया था। जब वो विलेज वापस आई अपनी बेटी को लेने, तो आंटी हान ने उन्हें साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि अगर शोयू चली गई तो उसकी मॉम पैसे भेजना भी बंद कर देगी। इसलिए उन्होंने एक कंडीशन रखी और कहा था कि ठीक है, तुम शोयू को भले ले जाओ, लेकिन अपनी छोटी बेटी को यहाँ छोड़ दो। तब शोयू भी वहीं पे मौजूद थी। उसने खुद जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन का बचपन भी उसके जैसा हो।
मतलब कि उसने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। शिंग्यू को सब कुछ याद आ चुका है। इन दर्दनाक यादों ने इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। ये सब कुछ जान चुकी है। जिस बहन ने इसके लिए इतना कुछ किया, उसे इंसाफ दिलाने का समय आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ शैंग फ्रांस जैसे ब्यूटीफुल कंट्री में होकर भी ये लड़की को नहीं भुला पाया। इसका बस चले तो ये शिंग्यू से रोज चैट करे। एक दिन शिंग्यू ने खुद इसे न्यू ईयर विश किया, लेकिन वो दुखी थी। शैंग उससे पूछने लगा कि बात क्या है। शिंग्यू ने इसे सब कुछ बता दिया। शैंग भी इसके साथ खड़ा है। ये शिंग्यू को रिवेंज लेने से नहीं रोक रहा। फिर एक रात शिंग्यू ने शोयू का म्यूजिक बॉक्स उठाया और सीधा जिहान के बेड पे रख दिया। जैसे ही जिहान ने वो देखा तो एकदम से शॉक्ड हो गया। शिंग्यू आकर इससे बोलने लगी कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम्हारी कार में जो पेंडेंट है वही डिज़ाइन इस म्यूजिक बॉक्स में भी है, और ये फोटो इसमें तुम हो ना। जिहान ने जानबूझकर कहा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, इसने गलत किया। अगर ये यहाँ अपनी गलती मान लेता तो शायद शिंग्यू उसे माफ़ कर देती, लेकिन जब कोई गलत को गलत ना समझे तो उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। अगले ही दिन शिंग्यू ने सच को एक आर्टिकल की शक्ल में लिखा और उसकी कई कॉपीज बनाई। शादी से एक रात पहले वो चुपके से उस रूम में घुस गई जहां बॉक्सेस रखे थे। फिर इसने वो कॉपीज गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर रख दी। शादी वाले दिन शाओ फैमिली का आंगन मेहमानों से भरा हुआ है। सब लोग नए कपल के लिए तालियां बजा रहे हैं। सबके चेहरे पे खुशियां देखकर शिंग्यू ने सोचा कि जाने दो, गलती इंसान से होती है। लेकिन जब वो वापस जाने लगी तो उसने लोगों की दर्दनाक बातें सुन ली, जो कह रहे हैं कि क्या शोयू की फैमिली शेम फील नहीं कर रही, अगर हम उनकी जगह होते तो शादी में कभी ना आते। शोयू गलत थी, जिहान तो बड़ा काइंड बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं थी। ये कड़वी बातें सुन के शिंग्यू डिसाइड करती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। अगर ये सच सामने नहीं लाई तो लोग हमेशा इसकी बहन को ही गलत समझते रहेंगे। फिर किया शिंग्यू वापस लौट गई और गिफ्ट बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। एक छोटा बच्चा सबसे पहले गिफ्ट बॉक्स खोलता है और उसके बाद एक एक करके दूसरे गेस्ट भी खोलने लगते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर सच्चाई छुपी हुई है, जिसमें धोखेबाज दूल्हे के तमाम गुनाहों का जिक्र है। आखिरकार सबको सच पता चल ही गया। लोग जिहान को बुरी नजर से देखने लगे। जिस लड़के को ये गांव को फख्र समझते थे, वो लड़का तो अडॉप्टेड निकला, जिसने एक मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी मातम में बदल गई। दुल्हन गुस्से में, सब मेहमान वापस लौट गए। सारा घर खाली हो गया। जिहान की मॉम ने अपना सारा गुस्सा कुर्सी फेंक कर निकाला। अब खुद पे आई तो ये हालत उनका क्या, जिनकी बेटी को इन्होंने अंधेरों की तरफ ढकेल दिया। अगर ये लोग तब शोयू को अपना लेते तो उसकी जिंदगी बर्बाद ना होती। शिंग्यू ने अपना रिवेंज ले लिया। अब ये इस विलेज में नहीं रह सकती, इसे यहाँ से जाना होगा। ये बस में बैठकर अकेले ही निकल पड़ी। क्या शैंग इसका साथ देगा? शिंग्यू स्टेशन पहुंच गई और इसने अगली सुबह की टिकट ले ली ताकि वो इस शहर से हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन इसके पास इतने पैसे भी नहीं कि ये जाके किसी होटल में स्टे कर सके, सो ये स्टेशन पर ही सो गई। अगले दिन जब ये नींद से उठती है तो देखती है कि इसके पैसे तो चोरी हो चुके हैं। ये देख शिंग्यू परेशान हो गई। पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि मॉम डैड ने ऑलरेडी रिपोर्ट जो लिखवा रखी है। बिना पैसों के इस सिटी में सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल है। इसे किसी की तो हेल्प चाहिए। फिर शिंग्यू एक छोटे से नूडल शॉप गई और वहां उसने शॉप ओनर से उसका फ़ोन मांग लिया ताकि वो शैंग को कॉल कर सके। लेकिन उसका नंबर तो ऑफ जा रहा है, मतलब कि वो फ्रांस से अभी तक वापस नहीं लौटा। जब कहीं और जाने का ऑप्शन ही नहीं बचा तो शिंग्यू ने सोचा कि वो यहीं पे काम करे ताकि कुछ पैसे कमा सके और यहाँ पे रह भी सके। पर इसकी तबीयत ठीक नहीं, बुखार होने के बावजूद भी ये बर्तन धो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग अब्रॉड से वापस लौट आया। जैसे ही वो अपने मोबाइल में मिस्ड कॉल देखता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए ही उस नंबर पे कॉल करने लगता है। थैंकफुली से शिंग्यू की लोकेशन पता चल गई। ये उसी तरफ निकल पड़ा। साफ दिख रहा है कि इस लड़के को शिंग्यू की फिक्र हो रही है क्योंकि ये जानता है कि वो मुसीबत में है। शिंग्यू के मॉम डैड भी हर तरफ उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। इनकी आंखों में आंसू हैं। ये पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके हैं, अब दूसरी को खोना नहीं चाहते।
वहीं दूसरी तरफ फैंग शिंगयू तक पहुंच गया, जो कि जिहान का सबसे करीबी दोस्त है। उसने बिना कुछ सोचे समझे ही शिंगयू का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। पर शिंगयू वापस नहीं जाना चाहती, तो उसने भागना ही बेहतर समझा ताकि कोई इस तक ना पहुँच सके। बाहर का मौसम काफ़ी ख़तरनाक सा है, टेम्परेचर माइनस में है। थकन, स्ट्रेस और बुखार ने शिंगयू की बॉडी को वीक कर दिया है। वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में इसे अपनी प्यारी बहन दिखाई देने लगी। ये उससे कहने लगी कि शौयू, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया। शौयू खामोश है, वो इसलिए क्योंकि शिंगयू अभी तक पूरा सच नहीं जान पाई। मतलब कि अभी भी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। शौयू के गायब होते ही हमें एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। ये कोई और नहीं बल्कि शैंग है। लड़के ने इसे ढूंढ लिया। इसने फौरन से शिंगयू को उठाया और हॉस्पिटल ले गया। ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब शिंगयू होश में आई तो वो हॉस्पिटल में थी, किसी को पता ना चले इसलिए शैंग ने इसका नाम गलत लिखवाया। शिंगयू खामोश है, ये शैंग से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लड़के को इसकी ज्यादा फिक्र है, ये पूरी रात इसके साथ था, कहीं नहीं गया। शिंगयू उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम अब्रॉड में हो, वैसे तुम कब वापस आए? वो बोलता है, कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये बात तो दिल को छू देने वाली है, लेकिन शिंगयू का दिल फिलहाल मसलों में उलझा हुआ है। इसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं। तभी इमरजेंसी रूम में एक नए कपल को लाया गया, जो कि काफी इंजर्ड थे। उन्हें देख शिंगयू का दिल कांप उठा। इसे कंफर्म तो नहीं कि वो जिहान है, लेकिन फिर भी इसका दिल घबरा गया। बाद में जब शैंग से बताता है कि वो जिहान नहीं था, तो ये बात जान के शिंगयू सुख का सांस लेती है। इसका मकसद सच सामने लाना था, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना। शैंग इस बात को समझ गया कि शिंगयू नहीं चाहती कि इसके मॉम डैड इसे ढूंढें, सो इसलिए ये इसे अपने घर ले जाना चाहता है ताकि शिंगयू सेफ रह सके। दोनों का घर ज़्यादा दूर भी नहीं, किसी को शैंग पे शक भी नहीं होगा। शिंगयू को इस लड़के पे ट्रस्ट है, तभी तो ये इसके साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों घर पहुंच गए। शैंग अपने नए कपड़े शिंगयू को देता है ताकि वो पहन सके। लड़की इसे शक भरी नजरों से देखने लगी। लड़का भी समझ गया कि ये गलत समझ रही है, सो ये कहने लगा कि ओ लड़की, ज्यादा मत सोच, ये ले पहन ले। ये बोल के वो बाहर चला गया। नहाने के बाद शिंगयू शैंग के घर को देखने लगी। इसका घर इतना भी गंदा नहीं जितना पहले हुआ करता था। मतलब कि लड़का सुधर गया है। नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया। दोनों साथ बैठ गए। शिंगयू काफ़ी सैड है। इसने जो किया उसका इसे कोई पछतावा नहीं। इसे बस अपनी बहन का गम सताए जा रहा है। शैंग इसका हौसला बढ़ा रहा है, साथ ही इसकी हिम्मत की तारीफ भी कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे के बारे में सोचना होगा। दोनों साथ में लंच करते हैं। शिंगयू इस सिटी में ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकती। इसे किसी दूसरे शहर में जाना होगा ताकि कोई इसे ढूंढ ना पाए। अगर ये मॉम डैड के पास गई तो इसे सबसे माफ़ी मांगनी होगी, जो ये करना नहीं चाहती। शैंग से कहने लगी कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, डॉक्टर के पास भी ले गए, मुझे अपने घर में भी रहने दिया। वक्त आने पे मैं तुम्हें ज़रूर पे बैक करूँगी। ये बात सुन के लड़के का मूड तो ऑफ हो गया। कहने लगा कि इसका क्या मतलब? तुम्हें ये लगता है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? अब जबकि तुम दूसरे शहर जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। गलत मत समझना। वैसे भी मैं यहाँ अकेले रह के बोर ही हो रहा हूँ। हम दोनों साथ रहें तो बेहतर है। ये लड़का अपना सब कुछ दांव पर लगा के लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता है। भले ही इसके लिए इसे अपने ड्रीम्स की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, ये पीछे नहीं हटेगा। शिंगयू इसे मना नहीं करती। जब ये खुद इसके साथ जाना चाहता है तो इसे कोई एतराज़ नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग पियानो बजा रहा है। आफ्टर ऑल इसकी मॉम पियानिस्ट जो है, उनसे ही तो इसने सीखा है। शिंगयू इसके पास खड़ी है। इसे लड़के की परफॉर्मेंस ऑसम लगी। शैंग इससे बोलने लगा कि लड़की, मैंने ये मुफ्त में नहीं बजाया। शिंगयू के पास तो कुछ नहीं, बस एक लॉकेट है जो इसने शैंग को दिया। कहने लगी कि
इसकी कीमत ज़्यादा तो नहीं, पर ये मेरा लकी चार्म है, मैं हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ। लेकिन अब ये तुम्हारा हुआ, तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक्स। शैंग का दिल खुश हो गया, ये इस टोकन ऑफ लव को संभाल के रखेगा। बदले में ये शिंग्यू को विंड चाइम देता है। लड़की को इसका गिफ्ट पसंद आया, ये मुस्कुराने लगी और लड़का भी इसे देखने लगा। लड़की शर्मीली टाइप की है, कहने लगी कि मैं सोने जा रही हूँ। शैंग ने अपना बेड इसे दे दिया, ये खुद नीचे सो गया। इसने रूम के बीचों बीच पर्दा लगा दिया ताकि शिंग्यू सुकून से सो सके। अरे पर्दा तो बेपर्दा हो गया। जब नजरों से नजरें मिली तो दोनों घबरा गए। वैसे ये बंदा है शरीफ, इसने करवट बदल ली। कहने लगा कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं तुम्हें स्टोरी सुना देता हूँ। शिंग्यू, क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले? शिंग्यू तो यही समझ रही है कि इनकी पहली मुलाकात पेड़ के नीचे हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा था ना दोस्तों कि ये लड़की इसका सीक्रेट क्रश है। दरअसल बात यह है कि 5 साल पहले जब शिंग्यू अपनी बहन से मिलने थिएटर गई तो तब शैंग ने उसे देख लिया था। शिंग्यू डांस करने लगी। जो लड़का चोरी छुपके से पियानो बजा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शैंग था। इसे पहली नज़र में ही शिंग्यू से प्यार हो गया। बस उस दिन के बाद इसने शिंग्यू को फिर कभी नहीं देखा। फिर एक दिन वही लड़की इसे पेड़ के नीचे मिली जिसे ये काफ़ी टाइम से तलाश कर रहा था। किस्मत ने इन दोनों को फिर से मिला दिया। जब शैंग शिंग्यू को ये सब बताता है तो वो हैरान रह गई। उठकर कहने लगी कि क्या तुम मुझे ताड़ रहे थे? वो बोलता है कि नहीं तो वो बस एक कोइंसिडेंस था। क्या पियानो बजाने के लिए तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी? वैसे तुम उस दिन किसी अनाड़ी बदक की तरह डांस कर रही थी। तुम्हारा डांस जैसा भी था अच्छा था। इससे पहले कि शिंग्यू से कुछ बोलती कि तभी प्यार का जिलजिला आ गया। शैंग शिंग्यू को खींचकर अपने साथ एक कोने में ले गया ताकि दोनों सेफ रह सकें। जिलजिला तो बहाना है, दोनों को करीब लाना है। शिंग्यू बेचारी इतनी डर गई कि इसने शैंग का हाथ पकड़ लिया। दोनों आसपास, मौका भी खास। इससे पहले कि दिल की धड़कनें तेज होती कि तभी लड़की इससे दूर हो गई। शैंग किसी न किसी बहाने शिंग्यू के साथ समय बिताना चाहता है, चाहे इसके लिए इसे झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। वैसे ये लड़का काफी सिंसियर है, ये इस लड़की को हद से ज्यादा चाहता है। इसका झूठ पकड़ा गया, कोई अर्थक्वेक नहीं आया। बस ऊपर वाले फ्लोर में बच्चे जंपिंग खेल रहे थे। शिंग्यू बोलने लगी कि झूठे, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। शैंग बोलता है कि शिंग्यू, अगर ये वाकई में भूकंप होता तो मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहता, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाता। शिंग्यू मुस्कुराने लगी। लड़का इसे पसंद है, लेकिन फिलहाल ये लव शव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। ये रोमांटिक सीन यहीं पे एंड हुआ। शिंग्यू के गायब होने की न्यूज़ मीडिया तक पहुंच गई। अड़ोस पड़ोस वाले उसके बारे में बातें करने लगे। शिंग्यू को अपने मॉम डैड की फिक्र हो रही है। सोच रही है कि क्या मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। एक दिन जब शैंग घर से बाहर होता है तो तभी शीशु जोर से दरवाज़ा खड़काने लगती है। शिंग्यू ने ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोला क्योंकि इसे इस लड़की पे यकीन जो है। शीशु बेचारी की अपनी दर्दनाक कहानी है। बिजनेस ठप होने के बाद इसके डैड ने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। वो हर रोज़ घर में हंगामा करते हैं और इसकी मॉम को मारते भी हैं। इसी वजह से शीशु अक्सर शैंग के घर आती रहती है। आफ्टर ऑल दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो हैं। शीशु वैसे है तो अच्छी लड़की, लेकिन ये नहीं चाहती कि शैंग जैसा अच्छा दोस्त इससे दूर चला जाए। जब शिंग्यू इससे बताती है कि वो कल शैंग के साथ दूसरे सिटी जा रही है तो शीशु इससे बोलने लगती है कि शैंग अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है। उसके मॉम डैड ने उसे डॉक्टर बनाने के लिए फ्रांस भेजने का प्लान बनाया है। ये सुनकर शिंग्यू तो शॉक्ड हो गई और साथ ही इमोशनल भी। आगे शीशु बताती है कि वो पढ़ाई में इतना इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में ध्यान दे रहा है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि शीशु थोड़ी सेल्फिश हो के ये सारी बातें शिंग्यू को बता रही है। इसकी बातों ने शिंग्यू का दिल तोड़ दिया। इसे शैंग पे भरोसा तो है, लेकिन ये उसका करियर दांव पे नहीं लगा सकती। अगर शैंग इसके साथ गया तो वो अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाएगा और ना ही अपने डैड की तरह एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर बन पाएगा।
शीशो की बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इसकी एडवाइस देने की टाइमिंग गलत थी। इसकी बातों ने शिंग्यू को कंफ्यूज कर दिया। काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड करती है कि ये अकेले ही यहाँ से चली जाएगी, मतलब कि शेंग के बगैर। इसने अलग से बस की टिकट बुक करा ली। शेंग इन सब बातों से अनजान है, लेकिन इसे फील होने लगा है कि कहीं शिंग्यू इसे छोड़ के ना चली जाए। इसी वजह से ये उसे फ़ोन करके बोलने लगता है कि शिंग्यू कहीं मत जाना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मतलब कि ये शिंग्यू से जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन शिंग्यू इसके अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब कर रही है। क्या ये सच में अकेली चली जाएगी या फिर शेंग को अपने साथ ले जाएगी, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो काइंडली 2 के लाइक्स कंप्लीट कर दो। जैसे ही लाइक्स टारगेट कंप्लीट होंगे, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।